हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं वहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किस किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप जानते होंगे कि यूपी में लगभग सभी ज़िलों से वैकेंसी आ रही हैं। अब तक जितने भी ज़िले से वैकेंसी आई है उन सभी को हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। कुछ ज़िलों से अभी चल रही है फॉर्म फिलिंग। उसकी लास्ट डेट एक की 22 नवंबर है। फतेहपुर और मतलब 3-4 ज़िलों से भी वैकेंसी चल रही है और एक और ज़िले से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कहाँ से है और किस किस सब्जेक्ट में है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। इसका जो आवेदन पत्र है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, जो आपको फिल करके भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे इसके साथ। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की इसमें वैकेंसी हैं 3, और उसके लिए आपने किया हो सामाजिक विषय यानी कि भूगोल, इतिहास या नागरिक शास्त्र में से किसी एक में विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की डिग्री यानी कि सीटेट या यूपीटेट सेकेंडरी लेवल का जो होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो और उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। 3 पोस्ट हैं इसमें। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की है, 1 पोस्ट है। और आप अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आपकी कैटेगरी में वैकेंट सीट है या नहीं। यदि आप की कैटेगरी में वो सीट है तभी आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, लगभग ये सभी ज़िलों से आ रही हैं यूपी के। ये आपके ज़िले से यदि नहीं भी है तो आप के ज़िले से भी वो वैकेंसी आएगी। ठीक है, आप वेट कर सकते हैं उसके लिए। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की है, 1 वैकेंसी है और अंग्रेज़ी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की डिग्री वही है इसमें, मतलब सीटेट या यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हों आप। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की 7 वैकेंसी हैं, जिसमें 6 अनारक्षित की हैं और 1 अनुसूचित जाति की है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की 3 वैकेंसी हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की 2 वैकेंसी हैं। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट की 1 वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 9 वैकेंसी हैं। मतलब पूर्णकालिक शिक्षक वे होंगे जो मतलब जिनको कॉलेज में ही रहना होगा, उनको रहने की जगह भी कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है। और सैलरी इसकी होगी आपकी 24,000, पूर्णकालिक शिक्षक की 24,000 रुपये और अंशकालिक शिक्षक की 12,000 रुपये। ठीक है, और इसके लिए एज लिमिट है 14, मतलब 25 साल से। यदि आप 45 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देख लें आप, ये अंशकालिक शिक्षक वे होंगे मतलब जो पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कॉलेज में ही रहना है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ाया, आप फिर उसके बाद अपने घर पर जा सकते हो। ठीक है, इनकी सैलरी भी इसीलिए कम है, 12,000 के लगभग इनकी सैलरी होती है इन स्कूल्स में। केजीबी विद्यालय होते हैं ये। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की 3 वैकेंसी हैं। उसके लिए क्या हो आपने बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड। ठीक है, उर्दू शिक्षिका की 4 वैकेंसी हैं। लेखाकार की 3 वैकेंसी हैं। मुख्य रसोइया की 3 वैकेंसी हैं। और मतलब ये जो जैसे मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। बाकी जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा उसमें। और ये जो अदर पोस्ट रह जाती है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, इनके लिए आपका इंटरव्यू होगा और आपने 8वीं पास की हो इसमें और फिज़िकली फ़िट हों आप। सहायक रसोइया की 8 वैकेंसी हैं। चपरासी की 3 वैकेंसी हैं। इनकी सैलरी भी मतलब उसी हिसाब से कम हो जाती है, 6,000 के आसपास सहायक रसोइया की वैकेंसी मतलब सैलरी होती है। और चौकीदार की 3 पोस्ट हैं इसमें। टोटल 53 पोस्ट हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 53 पोस्ट पर और अलग अलग कैटेगरी में है। आप ये देख लें कहाँ से है वो हम चेक कर लेते हैं। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर से ये वैकेंसी आई है। फतेहपुर से भी चल रही है मतलब ये फॉर्म फिलिंग चल रही है। उसकी शायद लास्ट डेट 5 दिसंबर है और इसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर है। मतलब 2 दिसंबर की शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप इसमें आवेदन करोगे।
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, उद्योजिक लेखाकार, सहायक रसोइया पदों के निर्धारण रखने महिला अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शिक्षित मतलब आपको एक वर्ष के लिए संविदा पर अपॉइंट किया जा रहा है इन स्कूल्स में। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहाँपुर में विलंबितम दिनांक 2/12/2024 यानी कि मैंने बताया इसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप इसमें आवेदन करोगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अपूर्ण व निर्धारित योग्यता धारित न करने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये आपने पोस्ट भी देख ली कि किस किस सब्जेक्ट में है और उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने इनके लिए मानदेय निर्धारित किया है। पूर्णकालिक शिक्षक के लिए 24,200 रुपये, अंशकालिक शिक्षिका के लिए 12,181 रुपये, उर्दू शिक्षिका के लिए 16,408 रुपये अंशकालिक के लिए। लेखाकार के लिए 13,673 रुपये हैं। मुख्य रसोइया की 8,577 रुपये हैं। ये मानदेय है जो इन्होंने दिया है। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा पदों की मतलब वैकेंसी आपने आउट कर दी है। ये इतने सारे पद हैं यहाँ, तो सभी अपॉइंट हो जाएंगे। बेरोज़गारी तो यूपी से ख़त्म ही हो जाएगी इसके हिसाब से। तो सहायक रसोइया की 6,433 रुपये सैलरी होगी। चपरासी की 7,000 के आसपास, चौकीदार की 7,000। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लें। और आवश्यक निर्देश और अहर्ता आप यहाँ पे देख लेना। पूर्णकालिक शिक्षकों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्राथमिक स्तर की टीटी प्रशिक्षित स्नातक होगी। मतलब बीएड किया हो, यूपी टेट या सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख लेना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो आप पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ को खुद से भी पढ़ सकते हो। और आवेदन पत्र भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। ठीक है डियर, तो आप ये देख लें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahjahanpur.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ये आवेदन पत्र यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है डियर, ये आवेदन पत्र है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ये आप फिल करके इनकी स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, जहाँ जो इन्होंने बताया है वहाँ पे। ठीक है, अगर ये फिल करने में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूँगी। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू या पेपर नहीं होगा इसमें। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यूपी से वैकेंसी है। केजीबीवी विद्यालय जो होते हैं वहाँ से है, संविदा पर है। 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आपको ये किक आउट कर मतलब हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो आपको 1 साल नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लेंगे वहीं के वहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए ही है। और 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और सैलरी होगी 24,000 रुपये। 25 से 45 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मतलब बीएड किया हो आपने, सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप शाहजहाँपुर के हो तो अप्लाई कर देना। और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं यूपी के, वहाँ से भी वैकेंसी आएगी। और हम जैसा कि अब जानते हैं कि हम इनको 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। लगभग सभी ज़िलों से जितने भी वैकेंसी अब तक आई हैं वो सभी हमने डिस्कस की हैं अपने चैनल पर, आप वीडियो देख सकते हो। अभी भी 2-3 जो ज़िले हैं वहाँ से फॉर्म फिलिंग चल रही है, वो भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। यदि आप वहाँ से हो तो आप वो देख लेना। और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से भी वैकेंसी आएंगी और हम उनको डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रही है या आपको कुछ भी आपके काम की वीडियो बनती है तो। ठीक है डियर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही परमानेंट वैकेंसी भी आएंगी, वैसे चांस लग नहीं रहे हैं। यूपी टीजीडी वो अभी तो वो पेपर भी नहीं हुआ है जो 2022 में इन्होंने फॉर्म फिल कराया था उसका, लेकिन कह रहे हैं कि दिसंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये वो पेपर कंडक्ट करा लेंगे। देखो क्या होता है। यदि मतलब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। पर अभी कुछ भी मतलब इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बस ऐसे ही अफवाहें हैं
ठीक है। वैसे आप पढ़ते रहें, पढ़ना तो बेहतर ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपका नुकसान हो जाएगा यदि आप पढ़ोगे तो। ठीक है, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।